Friends, welcome to my channel CIB Made Simple. So friends, today we are going to discuss our 7 a.m. 7 p.m. series day 2. So friends, आप लोगों में से जो लोग मेरे फेसबुक वाले चैनल से नहीं जुड़े हैं वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे उन्हें एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें और फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाएं। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं एक नया सीरीज़ शुरुआत किया हूँ 7 a.m. 7 p.m. सीरीज़, जिसमें मैं आप लोगों के साथ लगभग 3 या 4 क्वेश्चन सुबह में और 3-4 क्वेश्चन शाम में डिस्कस करता हूँ। और ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पोल क्रिएट करता हूँ उस ग्रुप में, जिसमें आप लोगों को एक ऑप्शन होती है उस पर टिक लगाने की। तो आप उस ऑप्शन पर टिक लगाते हैं और फाइनली मैं एक शाम रात में वीडियो सॉल्यूशन लेकर आता हूं, जिसमें मैं सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूं। तो आप देख पाते हैं कि आपने जो टिक लगाया था, आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था, वो सही है या गलत। और इस बेसिस पे आपको यदि गलत मिलता है तो आप समझते हैं कि आखिर सही आंसर क्या है और आप कंसर्न थ्योरी को एक बार कंसल्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो MCQ सीरीज है इसका बहुत फ़ायदा है यदि आप इसे सही से फॉलो करें तो ज़रूरत है सही से फॉलो करने की। चलिए दोस्तों, जो लोग आज के क्वेश्चन को अटैम्प्ट किए हैं, बहुत सारे लोग अटैम्प्ट किए हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेसन लेकर आया हूँ जिसमें मैं उन सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग डज नॉट इंक्लूड, मतलब कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग में क्या नहीं आता है। तो ऑप्शन 1 है अकाउंट मेंटेनेंस, ऑप्शन 2 है ओपनिंग ऑफ ब्रांच ऑन बिहाफ ऑफ अ बैंक, ऑप्शन 3 ऑथेंटिकेशन एंड एडवाइजिंग ऑफ LC, एंड ऑप्शन 4 है कलेक्शन ऑफ चेक एंड बिल्स। तो दोस्तों, यहाँ पे डज नॉट कहा गया। आइए समझते हैं। कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग के अंदर देखिए क्या क्या फंक्शन है। पहला जो फंक्शन है वो है अकाउंट सर्विस का। अकाउंट सर्विस में क्या क्या आता है दोस्तों? चेक कलेक्शन, बिल कलेक्शन, ये सभी के सभी अकाउंट सर्विस में आते हैं। दूसरा फंक्शन है कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का कि वो LC को कंफर्म भी करेगा और वो एडवाइस भी करेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब जरा ऑप्शन को देखिए। अकाउंट मेंटेनेंस, तो ये तो आ ही गया अकाउंट सर्विस में। दूसरा ऑप्शन कर रहा है ओपनिंग ऑफ ब्रांच ऑन बिहाफ ऑफ अ बैंक, बिल्कुल ये गलत है। ये सब ब्रांच को ओपन करना, ये सब कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का काम नहीं है दोस्तों। कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का काम है अकाउंट सर्विस से रिलेटेड LC को एडवाइस करना और ऑथेंटिकेट करना और चेक का कलेक्शन या बिल का कलेक्शन, ये काम है हमारे कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, अकाउंट मेंटेनेंस, ऑथेंटिकेशन एंड एडवाइजिंग ऑफ LC एंड कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल, these आर नॉट फंक्शन. So opening of branch on behalf of a bank, this is a function of correspondent banking. This is not a function of correspondent banking. Okay, now question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि लोरो अकाउंट क्या होता है। तो ऑप्शन ए जरा देखिए, माई अकाउंट विथ यू, बी देखिए माई मिरर ऑफ ए नॉस्ट्रो अकाउंट, सी देखिए योर अकाउंट विथ मी, डी देखिए देयर अकाउंट विद अ थर्ड बैंक। तो दोस्तों, लोरो अकाउंट के बारे में पूछा गया है और इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये पूछा गया है। माई अकाउंट विथ यू, मिरर ऑफ ए नॉस्ट्रो अकाउंट, योर अकाउंट विथ मी एंड देयर अकाउंट विद अ थर्ड बैंक। तो आइए दोस्तों समझते हैं लोरो अकाउंट क्या होता है। लोरो अकाउंट का मतलब है अकाउंट ऑफ अदर बैंक दैट इज़ देयर अकाउंट विद दैम, मतलब उनका अकाउंट उनके साथ। जैसे एग्जांपल देखिए, सिटी बैंक है दोस्तों, तो सिटी बैंक जो है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का रुपी अकाउंट को यदि रेफ़र कर रहा है जो कि SBI मुंबई के साथ मेंटेन है, तो ये हमारा लोरो अकाउंट होगा। तो इसे कहते हैं देयर अकाउंट्स विद दैम। और लोरो अकाउंट का मतलब होता है थर्ड पार्टी अकाउंट दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जरा ऑप्शन को देखिए, माई अकाउंट विथ यू तो नहीं होगा, मिरर ऑफ ए नॉस्ट्रो अकाउंट ये भी नहीं होगा, योर अकाउंट विथ मी ये भी नहीं होगा। तो जो जो हमारा डी ऑप्शन है देयर अकाउंट विद अ थर्ड बैंक, ये करेक्ट आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 3 में पूछा गया है एज पर फेमा अ नॉन रेसिडेंट इज। ऑप्शन ए है अ पर्सन वर्किंग इन दुबई फॉर लास्ट 3 ईयर, ऑप्शन बी है अ टूरिस्ट टूरिंग यूरोपियन कंट्री फॉर लास्ट 15 डेज, ऑप्शन सी है अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट इन कैलिफोर्निया USA फ्रॉम हिज साइट इन हैदराबाद, ऑप्शन डी है अ स्टूडेंट ऑन अ विजिट टू ऑस्ट्रेलिया ऑन टूर वाइल डूइंग MBA एट IIM इंदौर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। आइए समझते हैं क्यों डी इसका करेक्ट आंसर है। तो NRI का डेफिनेशन में इसका NRI का डेफिनेशन जिन लोगों को पता होगा वो लोग करेक्टली आंसर दे पाएंगे इसे। NRI क्या कौन होते हैं कि वो पर्सन जो कि भारत के नेशनैलिटी के हों या भारत के ऑरिजिन के हों, जो भारत से बाहर रह रहे हैं किसी बिजनेस पर्पज़ से या किसी वोकेशन पे या किसी एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ से। ठीक है दोस्तों, और जो उनका पीरियड ऑफ स्टे है वो इंडेफिनिट है, वो कोई डेफिनिट नहीं है। तो जरा डी ऑप्शन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि ये जो आदमी है वो IIM इंदौर में MBA कर रहा था, लेकिन वो अभी स्टडी टूर पे गया है दूसरे देश, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है हमारा NRI का, यानी कि नॉन रेजिडेंट का। ठीक है दोस्तों, देखिए सी ऑप्शन में क्या कर रहा है कि वो अपने हैदराबाद वाले साइट से एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है कैलिफोर्निया USA में। ठीक है, बी में कह रहा है कि टूरिस्ट है। ओके, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
एन NRI कैनॉट ओपन फॉलोइंग अकाउंट इन इंडिया। ऑप्शन ए कह रहा है FCNR डिपॉजिट इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। ऑप्शन बी कह रहा है NRI सेविंग बैंक अकाउंट विद चेकबुक फैसिलिटी। ऑप्शन सी कह रहा है FCNR डिपॉजिट इन कैनेडियन डॉलर फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। एंड ऑप्शन डी कह रहा है NRI टर्म डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो दोस्तों FCNR क्या होता है? फॉरेन करेंसी नेशनल रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। NRI क्या होता है? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ये सब के बारे में मैंने डिटेल में समझाया था अपने उस लेसन में। मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ कैन नॉट वर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछा गया कौन सा अकाउंट नहीं ओपन कर सकता है NRI। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए FCNR अकाउंट में क्या लिमिटेशन है। FCNR अकाउंट NRI बिल्कुल खोल सकते हैं, ठीक है, उनके पास परमिट है कि वो FCNR अकाउंट को खोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि NRI जो अकाउंट खोलेंगे FCNR अकाउंट, तो वो टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में ही ओपन करेंगे, ठीक है, जिसमें मिनिमम पीरियड होगा 1 ईयर और मैक्सिमम पीरियड होगा 5 ईयर। ठीक है दोस्तों, तो NRI जो है यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल जो है वो ये अकाउंट को ओपन करेंगे टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में। ठीक है, टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में ओपन करेंगे जिसका मिनिमम पीरियड कितना होगा 1 ईयर और मैक्सिमम पीरियड कितना होगा 5 ईयर। तो जरा ऑप्शन नंबर सी को आप देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि FCNR अकाउंट खोला गया फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। ये तो गलत है ना दोस्तों। FCNR अकाउंट जो खोला जाएगा उसका मिनिमम पीरियड होगा 1 ईयर और मैक्सिमम पीरियड होगा 5 ईयर। तो 10 ईयर तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया कैन नॉट ओपन, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका, यानी कि 10 साल का FCNR डिपॉजिट नहीं खोला जा सकता है। ठीक है, 2 साल का बिल्कुल खोला जा सकता है जो कि ऑप्शन ए में है। NRI सेविंग बैंक अकाउंट चेकबुक फैसिलिटी के साथ लिया जा सकता है। और ऑप्शन डी में कह रहा है कि NRI टर्म डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर बैक टू बैक LC। तो दोस्तों पूछा गया है कि बैक टू बैक LC क्या होता है। तो बैक टू बैक LC क्या है? NLC ओपन ऑन द बैकिंग ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर। ऑप्शन 2 है LC ओपन ऑन द बैकिंग ऑफ एन इम्पोर्ट ऑर्डर। ऑप्शन 3 है LC ओपन ऑन द बैकिंग ऑफ एन एक्सपोर्ट LC। ऑप्शन 4 है LC ओपन ऑन द बैकिंग ऑफ इम्पोर्ट LC। आइए समझते हैं बैक टू बैक LC क्या होता है। जब भी कोई एक्सपोर्टर, ठीक है, अरेंज करता है किसी LC को, किसके फेवर में? लोकल सप्लायर के फेवर में। किस लिए, क्यों फेवर करता है, क्यों अरेंज करता है? ताकि वो गुड्स को प्रोक्योर कर सके। ठीक है, तो ऐसा LC को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसा LC को हम लोग क्या कहते हैं? बैक टू बैक LC। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपोर्ट LC रिसीव्ड इन हिज फेवर। तो ये की वर्ड है दोस्तों, एक्सपोर्ट LC रिसीव्ड इन हिज फेवर। तो इन हिज फेवर तो LC ओपनड ऑन द बैकिंग ऑफ एन एक्सपोर्ट LC। तो जरा ऑप्शन नंबर सी को देखिए, यही तो कर रहा है कि जो LC खोला गया किस चीज़ पे बेसिस पे, कि एक दूसरा LC के बेसिस पे, जो कि एक्सपोर्ट टाइप ऑफ LC है, तो उसे हम लोग बैक टू बैक LC कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें लिखा हुआ है LC ओपन ऑन द बैकिंग ऑफ एन एक्सपोर्ट LC। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द इनको टर्म्स विच कन्फर्म दैट प्रेजेंट प्राइस ऑफ गुड इज इंक्लूसिव ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्राइट अप टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन इज कॉल्ड C&F, CIF, CPT, CFR। आइए समझते हैं इन सभी चीज़ों को। सबसे पहला है दोस्तों CIF। CIF को कहते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट, मतलब कि कॉस्ट इंश्योरेंस का भी पे किया जाएगा और फ्राइट का भी पे किया जाएगा। और कहाँ तक पे किया जाएगा? पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक। दूसरा है हमारा CPT। CPT क्या होता है? कैरेज पेड टू। CPT का फुल फॉर्म है कैरेज पेड टू, यानी कि कब कहाँ तक पेड किया जाएगा? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन तक। और CFR का फुल फॉर्म है कॉस्ट एंड फ्राइट, तो ये कहाँ तक पे किया जाएगा? पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। तो दोस्तों जरा क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें इंश्योरेंस भी आ जाए, फ्राइट भी आ जाए, तो एक ही ऑप्शन 2 है जिसमें इंश्योरेंस भी आ रहा है, जिसमें कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट आता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। आप लोग खुद से देखिए, जिन लोगों ने मेरे फेसबुक वाले सेशन को अटेम्प्ट किया है, आप लोग खुद से देखिए आप कितना सही कर पाएँ, और जितना सही कर पाएँ उसको आप लोग यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आज मेरा इतना सही हुआ। ठीक है दोस्तों, ये इससे मैं देखूंगा कि हाँ लोग सही से समझ रहे हैं चीज़ों को या नहीं। और जिन लोगों को कुछ गलती भी हुआ तो वो लोग सही करेंगे, सही करने का प्रयास करेंगे। बुक को पढ़ें, एक बार थ्योरी को पढ़ें, मेरे वीडियो लेसन को देखें और चीज़ों को समझें। तो इस तरह से आप लोग डे बाई डे जो है इंप्रूवमेंट आप में आते जाएगी और आपका आराम से CIV निकलेगा। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही वाला फिलॉसफी यहाँ पे अप्लाई है। धीरे धीरे रोज़ का कुछ ना कुछ कीजिएगा तो फाइनली आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप सब कुछ पढ़ के जाइए। ये सब चीज़ें अभी से ही स्टार्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, तो इस तरह मैं अपनी इस वीडियो लेसन को यहीं समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको लेसन जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस चैनल को लाइक करें, इस लेसन को लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।